Chapter 3, verse 7. What those karm yogis who control their knowledge, senses with the mind, O Arjun, and engage the working senses and working without attachment are superior. कर्म हो रहा है, कर्ता भाव नहीं है. क्या कर्म हो रहा है, करने वाला नहीं है, कर्ता भाव नहीं है. कबीर काया तेरी है नहीं, माया कहां से हुए. माया को कौन अपना समझता है? जो है नहीं, अहम. फिर क्या होता है? माया मिली न राम. माया किसको मिली आज तक? एक ही चीज है, खुद से मिलना होता है. खुद से मिल लिया तो उससे मिल लिया जिसको राम बोल दिया. पर जब तक कर्ता भाव है तो खुद को धोखा दे रहा है ना. क्योंकि दूसरा होना भी चाहिए धोखा देने के लिए. दूसरा होगा तो धोखा देगा ना. रमन्ना महर्षि, हाउ टू ट्रीट अदर्स, देयर आर नो अदर्स. धोखा होना ही धोखा है. तो कर्म योग माने क्या? आत्म अवलोकन करना, ताकि तुम्हारी सेंसेस और मन और थॉट्स चेक में रहे. तुम ईमानदार रहो. नेति करने के लिए भी ईमानदारी चाहिए होती है ना. हम तो खुद से ही झूठ बोलते हैं पूरा दिन. नाम उसको मजबूरी का दे देते हैं. मजबूरी सबसे खतरनाक चीज है. उसके पीछे हर इंसान खुद को छुपा लेता है. मजबूर था. मजबूरी का इलाज किसी के पास नहीं है. खुद को जानने के बाद उसी को ज्ञान बोला गया है, जो खुद को ही मिटा दे. खुद को मिटना होता है. जो चीज, इसी को फ्रीडम बोला गया, इसी को आजादी. जो चीज तुम्हें सत्य तक पहुंचा दे, और सत्य तक पहुंच के द्वैत रह नहीं सकता. अगर द्वैत है और कोई दावा कर रहा है मैंने पा लिया उसको जिसका कोई नाम नहीं है, तो पखंडी है एक नंबर का. आज बोलता है रिश्ते निभाओ. बाबा नानक, कबीर, बुद्ध बोलेंगे सच के साथ रिश्ता होता है, दूसरा रिश्ता नहीं होता. रिश्ते तुम कौन से निभाते? तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार, ये समाज. ये तुम्हारा रिश्ता पास में था. तुम भी चेंज हो गए. हर मोमेंट में चेंज हो रहे. हर मोमेंट में तुम्हारा नया जन्म हो रहा है. कितने बार बोल चुका. साइंटिफिकली बॉडी लेवल पे भी कितने जीवाणु तुम्हारे अंदर हो गए, कितने खत्म हो गए एक सेकंड में, तुम्हें पता भी नहीं. जो तुम कल था तुम्हारा शरीर, वो आज सेम शरीर नहीं है. तो रिश्ता तो पास्ट में था ना तुम्हारा. हार्ड मास का रिश्ता किसी के साथ. इस पल में तो सिर्फ ध्यान का रिश्ता हो सकता है, सिर्फ प्रेम का रिश्ता हो सकता है. समाज कहेगा नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेवारी ये पूरी करो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी ये पूरी करो. तो एक जिम्मेवारी पूरी कर देता है, दूसरा जिम्मेवारी पूरी नहीं करता, तो वायलेंस होता है. तो जिम्मेवारी पूरी करने के चक्कर में, अपने बच्चे के प्रति जिम्मेवारी करने के चक्कर में 10 घर के बच्चे और उजाड़ दिए. ये जिम्मेवारी होती है समाज की. मेरा बेटा पढ़ना चाहिए, 10 के बच्चे चाहे ड्रग्स खा के मर जाए, मेरे को तो ड्रग्स पे लाके पढ़ना पड़े. ये समाज की जिम्मेवारी है. बाबा नानक तो बोलेगा प्रेम तो इस पल में होता है. वो मेरा दोस्त था, वो 10 साल पहले था. वो सेम दोस्त थोड़ी है. उसका नाम सेम है, इसका मतलब बंदा सेम है. साइंस में तो तू लैब में लेके जा खुद को. हर सेकंड में तेरा शरीर चेंज हो रहा है. हर न्यूरो साइंस में तेरा हर सेकंड में तेरे पूरा ब्रेन चेंज हो जाता है. तो नया आदमी होता है. तो नया खाना खा लेता है, पुराना निकल जाता है, तो नया चीज जाती है तेरे अंदर. तो आदमी बॉडीली फिजिकली सेम रहा ही नहीं. तो जो तेरा कल रिश्ता था वो आज क्यों निभाएगा? इस पल में तो सिर्फ प्रेम का रिश्ता हो सकता है. अतीत, भूत, भूतकाल वो तो खत्म हो गया, तो मर गया. वो जो मनदीप सिंह 10 मिनट पहले था, कुलदीप सिंह 5 मिनट पहले तो मर चुका है. किसी का दोस्त था वो उस टाइम पे 5 मिनट पहले.
वो दोस्त भी मर गया, मनदीप सिंह भी मर गया। ये मनदीप सिंह का नया जन्म है इस पल में। हर पल में तू पैदा हो रहा है और तू बोझ 20 साल पुराना लेके बैठा हुआ है। तो फिर तो ऐसे तो कोई जी नहीं रहा। अगर आदमी प्रेजेंट में नहीं है, खुद को जान नहीं रहा, तो उसी कारण तो पूरी पृथ्वी तबाह हो गई। जब अहम नहीं होता, थॉट नहीं होती, तब क्या होता है? कुछ नहीं होता। ना मैं होता हूं, ना तू होता है सामने वाला। और तुम बोझ 20-20, 30-30 साल पुराना लेके बैठे हो। 30 साल बाद बोझ कहां जाएगा? जीना था, बोझ नहीं लेना था। वो ईगो का जो वहम है वो तो निकल जाएगा 20-30 साल में। तुम्हारा जो तुमने इकट्ठा किया वो यहीं पे रह जाएगा। धरती तो मिलियन साल पहले भी यहाँ पे थी, बंदे थे यहाँ पे मिलियन साल पहले। नहीं, मिलियन तो ज्यादा हो गया, चलो 1 लाख साल पहले बंदे थे यहाँ पे। जो तुम्हारा समय में समय है 60-70 साल, वो यूनिवर्स की एज में जस्ट अ नैनो सेकेंड। पैदा हुआ, मर गया। ऐसे इतनी विशालता के लेवल पे बात हो रही है यहाँ पे, और तू अपनी मूर्त है, पता नहीं क्या के लिए बैठा है। ये मैं डेविड, मेरे पास 60 किले जमीन है। सिकंदर के पास 10 देश थे, कहां गया सिकंदर? तेरे पास तो 60 किले ही हैं। मुझे इज्जत दो, मेरे पास 60 किले जमीन है। क्यों दूं भाई? चंगेज खान कहां गया? दुनिया के 20-40 मुल्क जीत लिए थे उसने। तेरे पास तो 60 किले ही हैं। मुल्कों की बात हो रही है, कहां है वो? उड़ रहा है कहीं मिट्टी बन के। मिट्टी थी, मिट्टी हो गया, खुद को जाना नहीं। जब चंगेज खान और सिकंदर का पता नहीं, तो तू, तेरे 60 किले क्या है? 60 किले तो यहीं पे थे। ये तो 1 लाख साल बाद भी 60 किले यहीं पे रहेंगे। ये इंसान रहेगा या नहीं रहेगा वो पता नहीं, उसके 1-2% ही चांस है। इस तरह से इंसान जा रहा है, 100 साल भी सरवाइव करने का कम चांस है इंसान के। तो ये जमीन तो बिलियन साल पुरानी है, 4.5 बिलियन साल। तू है भी 30 साल की उम्र तेरी, ये तो यहीं पे थी। ये कहां जाएगी जमीन? ये मेरा, ये तेरा, पता नहीं क्या क्या। उसकी गुतनी पट दी, उसकी वो कर दिया, इसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, किसी की नहीं हुई। मैं हिंदू, तू मुसलमान, चल दोनों ठोक दे एक दूसरे को। तो उसकी बीवी की इज्जत लूट ले, वो तेरी की। इतनी मूर्खता है, ये इंसान ही कर सकता है। इंसान नहीं बना। इंसान बनने के लिए भी धार्मिक होना पड़ता है। कोई कच्छा डालने से या जुंडी रखने से धार्मिक थोड़ी होता है। दवायत है, यहाँ वह धर्म नहीं है। बोधा रख लो, घूमो। एक बोधा बंदर के रख दो, उसको एक बोधा रख दो, ऊपर सर काट दो, दोनों एक साथ घूमो, भाई भाई लगोगे। बोधा रखने से नहाए गंगा गोमती रहा बैल का बैल। शारीरिक और सामाजिक 2 कारण है। हम पैदा ही ऐसे होते हैं। बच्चा रोता है ना, पहले दूध दूध चिल्लाने लगता है, और दूसरा जो बचा कुचा रहता है वो कंडीशनिंग समाज कर देता है। इतनी धारणा, इतनी मान्यताएं दिमाग में डाल देता है कि बंदा इतने से पाउंड में मच्छी नहीं होती कि उसमें फंस के रह जाता है। समंदर का सोच भी नहीं पाता वो। ये गांव मेरा, ये लोग, ये 4-5 इसी घेरे में, ये खाना खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये चीज मानूंगा, उसी में सड़ के मर जाता है। बाबा नानक ने पूरी जिंदगी ट्रेवल में निकाल दी। हमने तो जिंदगी में पूरी में 3 महीने ट्रेवल नहीं करते, तो 25 साल 20 साल 4 उदासियां की। तो वही अपना घेरा, छोटा सा सुरक्षा महसूस हो, वही 4 लोग घूमते रहना, उसी के साथ दारू पिया, मुर्गा खाया, रात को आके सो गए। जैसे यही जिंदगी है ना आदमी की, आम आदमी की। सामाजिक कंडीशनिंग में मौत होती है बंदे की। दूसरा हुआ फिजिकल कंडीशनिंग, जो प्रकृति की है। एक बंदे को जंगल में छोड़ दो बचपन में, वो जानवरों जैसा व्यवहार करने लगेगा अगर बच गया। उसके पास जानवरों को देख के बड़ा हुआ वो। तो ऐसा है, इनसे ऊपर उठना पड़ता है। कि बुद्ध कबीर इनसे आगे उठते हैं, पर हम उनको पढ़ते नहीं। उनकी किताबें कहाँ मिलती हैं लाइब्रेरीज में? उपनिषद कहाँ है? एक कहानी है, कुछ बच्चे दूसरे विश्व युद्ध में लड़ाई लगने के कारण जहाज से कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तो जहाज कहीं गिर जाता है, बच्चे बच जाते हैं, तो वहां पे खाना नहीं होता। तो थोड़े दिन बाद पत्ते वत्ते खा के थोड़े दिन बाद एक दूसरे को मार के खाने लगते हैं। तो यह है प्रकृति। यह शकुनी था, बोलते हैं उसके परिवार वालों का मांस खा के बचा था वो,
महाभारत में। तो हम खुद को ही खाने लगते हैं, हमारा शरीर ऐसा है। औरत देखेंगे तो पता ही है क्या होता है, कमेंट पढ़ लो यूट्यूब पे जाके। तो सामाजिक फिजिकल कंडीशनिंग, गुलामी पूरी जिंदगी, और ऊपर से मान्यताएं भर दी गई।